बढ़ाने के बाद वो तो बड़ी बड़ा हमारे साथ हैं के गुप्ता, जिसे कौन नहीं जानता। आज इनको एक नई जिम्मेदारी मिली है। हम भी चाहते थे, उदयपुर के कई लोग चाहते थे कि आपको एक जिम्मेदारी उदयपुर के लिए मिले। जिस तरह आपने डूंगरपुर का नाम अंतर्राष्ट्रीय जगत पर रोशन किया है, बांसवाड़ा, झुंझुनू, यहाँ पर आपके चर्चे होते रहे और हो रहे हैं। आज उदयपुर को जो एक नई सोबत आपके रूप में मिली है, क्या कहना चाहेंगे सर? साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मेरे जिम्मेदारी का जो सवाल है, निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत बड़ी, अगर मैं ये कहूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने खड़ा है। लेकिन जितना आप लोग समझ रहे हैं उतना बड़ा चैलेंज है नहीं। स्वच्छता का मुझे जो काम करने का शौक़ है या मैंने जो काम किया है, उसकी प्रशंसा देश के हर एक व्यक्ति ने की है। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी और दोनों सरकारों के मुख्यमंत्री, उन्होंने मुझे प्रदेश और केंद्र स्तर तक की स्वच्छता में जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैंने बड़ी ईमानदारी से किया। माननीय न्यायालय ने मुझे पहले झुंझुनू नगर परिषद और मंडावा नवलगढ़ नगर पालिका की जिम्मेदारी एज ए न्याय मित्र दी थी। मैं मेरे काम की तारीफ़ करूं तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, एक बात सत्य है कि लोगों को काफ़ी राहत मिली। डूंगरपुर का काम आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुका है और देश का हर एक व्यक्ति ये जानता है कि डूंगरपुर स्वच्छता का एक खिताब प्राप्त एक ऐसा ज़िला है जिसको आज तक किसी ने मतलब क्रॉस नहीं किया। 2015 से 2020 तक की ये मेरी कहानी स्वच्छता की देश के हर एक व्यक्ति के जवान पर थी। अभी मुझे जो बांसवाड़ा न्याय मित्र का काम मिला था, बांसवाड़ा के हर एक व्यक्ति के जवान पर मेरा नाम आ गया। और नाम इसलिए आया कि मेरे काम करने का तरीका कुछ हटके है। अधिकारियों से कैसे काम लेना है, कर्मचारियों से कैसे काम लेना है, मैं ये मानता हूँ कि ये इस काम में मैं पूरी तरह से निपुण हूँ, पारंगत समझता हूँ। हाँ, श्रेष्ठ मान लो, पारंगत मान लो। कर्मचारी वही हैं, अधिकारी वही हैं और बांसवाड़ा की फितरत, दो काम 15 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हो गया तो लोगों के कईयों के गले नहीं उतरता है। ये हो कैसे रहा? आज बांसवाड़ा में कर्मचारी 24 घंटे लगा हुआ है, मैं ये कहूँ तब भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। कल और परसों मेरा वहाँ निरीक्षण है। मेरी तैयारी ऐसे की जा रही है कि कहीं गंदगी नहीं दिख जाए। और हर गंदगी को हमने बांसवाड़ा के लोगों से अपील की थी कि जो भी गंदगी आपको दिखे आप मेरे व्हाट्सएप पे डालो, उसका हम तुरंत निस्तारण करवाएंगे। और हमने तुरंत निस्तारण किया। मतलब ये है कि हमारी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। केवल भाषण या मीडिया तक ही जाकर वो काम ख़त्म नहीं होता। जब तक वो धरातल पर नहीं उतरता तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता। और मेरा ये प्रयास रहता है कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसका निर्वहन मैं पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ और ईमानदारी के साथ करूँ। और जिस तरीके से उदयपुर को आपने देखा है, वो काम रहते भी हैं। उदयपुर में जिस तरीके से जो नंबर जो पढ़ते हैं भारत में, रैंकिंग जो नीचे उतर रहा है, अब वो बातें भूल जाओ आप। थोड़े दिनों बाद आप ही कहोगे कि उदयपुर देश का नंबर 1 स्थान है, क्योंकि ये वो स्थान है जिसे देश और दुनिया पर्यटक के नाम से जानती है। और मेरी पूरी ताकत लगेगी तो बदलाव नहीं आए ऐसा मैं मानता ही नहीं। कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मैंने आज और भी मीडिया वालों से संपर्क किया, उन्होंने मुझसे संपर्क किया। मैंने एक बात कही कि आने वाले समय में इंदौर से आगे जाने की क्षमता उदयपुर रखता है और वो करके दिखाएगा। इंदौर और सूरत दोनों से मतलब आगे बढ़ेगा देश। तो इसमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता मैं नहीं मानता कि हम क्या क्या घटक पे करेंगे, झील के ऊपर क्या करेंगे, स्वच्छता पे क्या करेंगे, गंदगी पे क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें गौण हो गई। आज डूंगरपुर की तुलना किसी राजस्थान के ज़िले से नहीं की जाती, लेकिन आने वाले समय में उदयपुर की तुलना भी राजस्थान में किसी शहर से नहीं की जिस तरह उदयपुर के अंदर चीज़ें सिकुड़ती जा रही हैं, आप सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको क्या कह रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने मुझे सारे अधिकारियों से, उन अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि ये न्याय मित्र
ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन जो जिम्मेदारी न्यायालय ने मुझे दी है ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह उदयपुर के अंदर पहाड़ करते जा रहे हैं सारे, वो सारे अब आपको नहीं मिलेंगे, अधिकारियों के बस की बात नहीं है। मैं जो करूँगा वो कोई कर ही नहीं सकता, मैं तो ये कहता हूँ। और बोलो आप, इसीलिए तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मेरे काम की तारीफ करते हैं, और मेरे तो चर्चे लोकसभा में आज भी होते हैं, मेरे काम के चर्चे। मैं नाम से नहीं, काम के नाम से जाना जाता हूँ, और मैं अगर नहीं कर पाया तो कोई माई का लाल उदयपुर को साफ नहीं कर पाएगा, ये गारंटी है। मेरे पास तजुर्बा भी है और तौर तरीके हैं कि कैसे हम किस घटक पर कैसे काम करें और कैसे हमें 100% सफलता। मैं 99.99% पे विश्वास नहीं करता, मैं 100% पे विश्वास करता हूँ। इसी तो लिए तो लोगों के अटकता हूँ, कहीं से खटकता हूँ। बीजेपी के लोग यहाँ कई सारा बड़ा नेतृत्व यहाँ पर, कई सारे गुट बने हुए, कैसे काम करेंगे? नहीं, बीजेपी स्वच्छता तो हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का विजन है। सारे बीजेपी और अच्छा, मैं एक बात आपको पूछता हूँ, चलो आप बताइए, क्या स्वच्छता बीजेपी के लिए आवश्यक है, कांग्रेस वाले की? देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये स्वच्छता 142 करोड़ लोगों के लिए आवश्यक है। सब आ गए इसमें, कोई जातिवादी का इसमें कोई मतलब इश्यू नहीं है। इस तरह गुलाबाग को आपने देखा है, गुलाबाग के अंदर किस तरह से ठेकेदारों ने लूटा है? आप जो पहले हुआ मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि 15 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे तो सब कुछ बदला नज़र आएगा। और अभी देखो, आज तो मेरी नियुक्ति हुई है? अब मुझे भी 2 दिन मैं बांसड़ा हूँ, कल और परसों से मैं यहाँ रंग दिखाऊंगा, और फिर होली है 2-3 दिन। होली पे कर्मचारी भी नहीं आता, कई समस्याएं अधिकारी भी नहीं आते, लेकिन हाँ, मैं मेरे काम में 11 तारीख से लग जाऊँगा और मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। मेरे पास फॉर्मूले हैं, आपको ये गंदगी नज़र नहीं आएगी ज़्यादा दिन, मैं कह रहा हूँ आपको गारंटी। जिस तरीके से बताया कि 24 महीने के लिए आपको नियुक्त किया गया है, क्योंकि नवंबर के अंदर चुनाव होने वाला है। वो चुनाव का इश्यू नहीं है, स्वच्छता का चुनाव से क्या लेना देना। मैं आपसे पूछता हूँ, स्वच्छता तो हमारे को 365 दिन चाहिए। जब जनप्रतिनिधि जो चुन के आएंगे फिर वो आपस में आपका, देखिए, जनप्रतिनिधियों को भी स्वच्छता चाहिए, लेकिन वो करा नहीं पाए, ये उनकी मतलब मजबूरी मान लो, या वो नहीं कर सकते थे इसलिए नहीं करा पाए। मैं करा, क्योंकि मैंने तो करके दिखाया है ना। आज डूंगरपुर को कौन नहीं जानता, पूरा देश जानता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डूंगरपुर स्वच्छता के नाम से जाना जाता है। हमने किया है। अगर मेरे पास पावर हो तो मेरे तो 5 दिन का भी काम नहीं है ये पूरे ज़िले को साफ करना। मेरे पास पावर हो, मैं निगम के मेरे पास पावर हो तो 5 दिन के अंदर आपको कांच की तरह से उदयपुर करके दे दूँ, मेरे पास वो उड़ जाए। तरीके हैं अपने, इसलिए उदयपुर बदलेगा और उदयपुर चमकेगा भी, इसमें आपको शंका करने की आवश्यकता है। हमारे साथ के गुप्ता जी, ये बिल्कुल दृढ़ निश्चय मैडम मान करके बैठे हैं कि उदयपुर चमकेगा और उदयपुर नंबर 1 पे आएगा। हमारी भी आपको शुभकामनाएं, हम भी हर समय आपके साथ हैं, उदयपुर के साथ हैं, उदयपुर चमकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।